हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज के मार्केट के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर हम जो कल हमने आपको जो लेवल बताया था कि ये मार्केट जो है ये आपका 23 जुलाई हो गया ना, 24 जुलाई, हाँ। तो इस वाले कैंडल में चूंकि ये पिछले टाइम में आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था। अब मार्केट ने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और एक नया लो लगा दिया। तो अब ये मार्केट जो है लोअर लो के फॉर्मेशन में मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब कि अच्छा यहाँ पे एक बात और है अभी कि ये जो आपका सपोर्ट था अब वही मार्केट के लिए यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट उस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। तो मार्केट अगर स्लाइड करना शुरू करता है तो इसके नीचे जो है सो आपको आज 23,000 का लेवल टच कर दिया है। तो आपको ऊपर से 25,000 से मार्केट 23,000 पे आ गया है, मतलब कि लमसम 2,000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हो गया है। अगर हम यहाँ से 23 यहाँ से पकड़े अगर हम, तो ये जो है आपका ऑलमोस्ट 2,000 नहीं 1,000 पॉइंट का, ठीक है, 24,400, हाँ। तो 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट निफ्टी में फॉल आ गया है। इस हिसाब से बैंक निफ्टी में 6-7,000 का फॉल आ गया होगा। ठीक है, नहीं 3,000 का फॉल उसमें आया होगा, इसके 3 गुना उसका रहता है। तो हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। कल के लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो इस के ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है तो भी आप बुलिश नहीं मान के चलना कल के लिए। कारण ये है कि सेलर जो है अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर दिया इस लेवल पे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो इसको सेलर रेजिस्टेंस मानेगा और यहीं पे अगर मार्केट जाएगा तो अगेन सेल करके मार्केट को नीचे ले आने की कोशिश किया जाएगा और एक नया हाई लग सकता है। तो कल के लिए हमारे पास लेवल क्या रहेगा, तो कल के लिए अगर ये मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारे लिए जो है सो यहाँ पे इस सेलर का लेवल है। यहाँ से लेकर के अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और एक लाइन ड्रॉ करें हम, तो ये पूरा जो है सो सेलर का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जाएगा तो सेलिंग आएगी। इस चीज को फिक्स कर लो, आपके दिमाग में यहाँ पे फिक्स होना चाहिए, सेलिंग आएगी। और अगर ये इसके नीचे मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है तो पहले ये बाइंग में जाएगा यहाँ तक और फिर जो है सो सेलिंग आ जाएगी नीचे की साइड में। तो ये गैप डाउन और गैप अप, अगर यहाँ ओपन होता है तो हमें शॉर्ट करके चलना है, यहाँ ओपन होता है तो पहले बाई करना है और इस लेवल से अगेन शॉर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि अगर इस रेंज में ओपन हो गया तो कल इसकी एक्सपायरी है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बात मानो मेरी, नहीं तो आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है। और यहाँ पे ये रेंज भी 200 पॉइंट का मार्केट बनाता है। जब भी एक्सपायरी होती है तो आप देख लेना मार्केट एक बड़ा सा रेंज बना के छोड़ देगा। कारण क्या रहेगा कि मार्केट के पास मूव करने के लिए जगह रहता है। अदरवाइज अगर मान लो कि मार्केट के पास इतना बड़ा जगह नहीं रहे तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और यही क्लोज कर देगा और ऊपर और नीचे कॉल पुट लोग शॉर्ट कर देंगे और पूरा पैसा बना लेंगे। मतलब 23,000 से 23,200 के बीच में मेजर रूप से जो है सो कॉल और पुट की यहाँ पे शॉर्टिंग की गई होगी बड़े प्लेयर के द्वारा, इसलिए ये मार्केट में इतना बड़ा यहाँ रेंज बन गया है। अच्छा, मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडलें बननी शुरू हो जाती है तो वो रेंज जो बनता है वो काफी दिन तक सस्टेन करता है। तो एक ये रेंज है और दूसरा ये रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में काफी दिन तक 3-4 दिन 5 दिन निकालेगा और ब्रेकआउट करेगा तो एक नया हाई की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट धीरे धीरे भी स्लाइड करके नीचे आता है तो ये 21,000 तक का लेवल नीचे आपको टच कर सकता है आने वाले समय में। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको 4 आवर के चार्ट पे चले जाते हैं तो देखो आप यहाँ पे ये 22,100 का लेवल है, यहाँ पे ये 22,100 का लेवल है। तो अगर ये मार्केट आपको यहाँ से स्लाइड करेगा तो इसका नीचे का टारगेट 22,811 है और उसके बाद में 658 है और उसके बाद मार्केट बिल्कुल नहीं रुकेगा, आ जाएगा 22,400 पे और फिर नीचे के लेवल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लेवल को नोट डाउन कर लो और हम लोगों को कल के दिन 15 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। इस रेंज में भी अगर गैप अप ओपनिंग देता है कहीं पे भी तो हम शॉर्ट करेंगे और गैप डाउन इस रेंज में कहीं बाई करेंगे, इस रेंज में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये लेवल आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल लगाया हुआ था हम इसको अब इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं
और आप देख लो कि यहाँ पे जो हमारा सबसे नीचे 50,258 का है, तो ये मार्केट अब जो है यहाँ पे हमें सारे लेवल निकाल दे रहे हैं। ये मार्केट अब ये लोअर लो के फॉर्मेशन में है, याद रखिएगा। ये मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, एक नया चैनल। अब ये हालांकि ये ट्रेंड लाइन निकाल रहा है, लेकिन कितना सही है, निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, ये बहुत ही दुविधा वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर ये मार्केट, याद रखिएगा, इसको भी हम अब निकाल दे रहे हैं क्योंकि इनवैलिड हो रहा है वो। तो अब ये इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर ये मार्केट 52 कितना है, 51,400 51,500 का लेवल याद रखिए, ये वाली 51,500, ठीक है। अगर ये मार्केट कल के दिन में, अब ये वाले लेवल भी हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं 15 मिनट के चार्ट से, तो हमारे लिए अब यहाँ पे जो मेन लेवल है, नहीं इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ ये मेन लेवल है जिसको हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस लेवल को कल निकालता है, अगर इधर कहीं पे भी गैप अप होता है तो सेलिंग आएगी, इधर कहीं पे भी गैप अप होगा तो सेलिंग आएगी, और इधर कहीं पे भी गैप डाउन होगा तो बाइंग आएगी, ठीक है। ये मार्केट एक तरह से कहा जाए तो एक इधर से ये प्राइस एक्शन के साथ ये निकला है, ठीक है। तो इधर कहीं पे भी आपका गैप डाउन होता है तो बाइंग पहले करना है, और फिर इस लेवल से, याद रखिएगा, अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल से हमें शॉर्ट कर देना है। टारगेट हमारा ये रहेगा, और इसके ऊपर अगर निकलता है, यहीं से निकल के जाता है तो ये टारगेट रहेगा। इसके बाद फिर शॉर्ट कर देना है इस ट्रेंड लाइन के लिए, सिंपल। अच्छा, इस रेंज में कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को लड़ने दो। इस रेंज में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर बाय, अगर यहाँ ही पे ऊपर निकल रहा है तो बाई करके चलेंगे, यहाँ तक के लिए टारगेट रहेगा। और अगर फिर नीचे आ रहा है तो यहाँ तक के हमारा सेलिंग में यहाँ तक के टारगेट है, इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे साइड में हो गया, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स भी वैसे ही है कि एक बड़ा सा रेंज बना दिया है, तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं और ये सारे लेवल को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हो गया है। सिंपल रखेंगे एकदम चार्ट को। यहाँ पे ये देखिए, ये बायर का लेवल है और यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है बार बार, मतलब कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट, सेलर का लेवल है। इस रेंज में कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा रेंज है। रेंज रहेगा बड़ा इसलिए क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो एक रेंज रहेगा। मार्केट रेंज में टाइम स्पेंड करके ही ऊपर नीचे जाएगा। तो अब हमें याद रखना है। अच्छा, नीचे के लेवल भी हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाली, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास 4 लेवल है, इसी के आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस रेंज में रहेगा मार्केट तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है, इसके ऊपर आएगा तो बाई करना है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो शॉर्ट कर देना है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो बाई कर लेना। टारगेट ये रहेगा और फिर नीचे साइड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ये होता है कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल अगर स्पेंड करके ऊपर निकाल देगा तो फिर बाई करना है, और 15 मिनट के कैंडल नीचे स्पेंड करके नीचे निकाल देगा तो शॉर्ट करके ही चलना है, ठीक है। तो ये सारे लेवल हमने आपको लगा के दे दिए हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट में अब ट्रैपिंग होगा, इसलिए क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट होने के बाद में मार्केट जब टाइम स्पेंड करने लगता है तो मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब ट्रैपिंग का लेवल है, हमें इंतजार करना है। अच्छा, एक चीज और है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, वो है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप आइएगा तो देखिए मार्केट में क्या हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा करेक्शन था, अब करेक्शन के बाद में मार्केट जो है आपका 1.6% से मूव कर गया, ठीक है। तो अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ये ब्रेकआउट था, तो ब्रेकआउट से मार्केट को अगर हम हाई तक का फिब लगाते हैं तो एग्जैक्ट 0.5 से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो हो सकता है आने वाले समय में मार्केट एक और हाई लगाए, और अगर हाई नहीं लगाएगा तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो इस चीज को भी हमें भुलाना नहीं है, इस चीज को भी हमें याद रखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस पे ध्यान देंगे तो ही आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये डबल बॉटम बना, मार्केट बहुत अच्छा गया, ठीक है। यहाँ पे ये डबल टॉप बना, मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया। अगेन अब यहाँ पे ये कल का मार्केट था ना, यहाँ पे देखिए ये बाइंग आई है
और 9:15 का कैंडल ये है देखिए। तो सेलर के ये कंट्रोल में, अभी ये मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में नहीं है। बायर के कंट्रोल में कब आ जाएगा, जब ये मार्केट इस लेवल को निकालना शुरू करेगा तो मार्केट बायर के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर मार्केट एक नया हाई लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।